सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम जो बात करेंगे CSIR नेट JRF के एग्ज़ाम के पर्पज़ में हम एक टॉपिक लेने वाले हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है। इसके एग्ज़ाम के बारे में होगी। और भाई एक माफ़ी चाहूँगा, कुछ एक दिनों से मतलब कि 4 to 6 डे पहले मतलब कि इतने दिनों से मतलब कि मैं 4 to 5 वीडियो आपको अपलोड कर पा रहा हूँ, यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सोचा भी था कि ये 10 जून तक मतलब कि मैं ऑर्गेनोमेटालिक को कंप्लीट करा दूं, लेकिन आज हुआ है वो जाके, ठीक है। लेकिन उसके पीछे भाई देखिए एक रीज़न था, मुझे एक CSIR नेट जैसे कि CSIR MCRI का एक प्रोजेक्ट करना था, प्रोजेक्ट वर्क था मेरा। उस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करा था क्योंकि CSIR से एक प्रोजेक्ट आया हुआ था। उस CSIR से जो उसका फिर इंटरव्यू आया था, उसका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना था, ठीक है। उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा इतना मेरे को गैप लेना पड़ा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उसका इंटरव्यू था, उसके इंटरव्यू के लिए मुझे मतलब थोड़ा गैप लेना पड़ा, ठीक है, ठीक है। और अब देखते हैं, मेला आता तो जाएंगे। आपको एक लेक्चर मैं स्पेशल बनाऊंगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि इंटरव्यू में क्या हुआ, कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए, किस टाइप से हुआ, सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे वो, ठीक है। तो अभी तो हमको जो पर्पज़, जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम। तो भाई सभी रेडी हो जाइए, सभी तैयार हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। मैं बता देता हूँ आपको, सभी प्रिपरेशन मतलब करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास मैक्सिमम 2 to 3 मंथ या 2 to 2.15 मतलब हाफ, मतलब कि एक प्रकार से आपके पास मैक्सिमम आपके पास मैं डेज बताऊं तो 75 डेज या फिर 60 डेज, 2 मंथ ही लगा के चलिए। क्योंकि अगस्त एंड में आपका, मेरे को लग रहा है जितना, अगस्त एंड या अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगस्त सितंबर के मतलब कि आप लगा के चलिए सितंबर या तो एंड में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में, लग रहा है ऐसा। क्योंकि अभी 60,000 मतलब इतने तो आ रहे हैं ना केसेस, ठीक है। लेकिन केसेस की पिकअप डाउन जा रही है, तो अब डाउन ही जाएगा। आपको जून के जो केस है ना, आपके जून के एंड में आपको केस बिल्कुल लो दिखाई देंगे, बिल्कुल लो दिखाई देंगे, ठीक है। जिसके बाद अब गवर्नमेंट देखिए, अब अपने हरियाणा गवर्नमेंट है और भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब उसने जो एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन, उसके लिए फैसले लेने स्टार्ट कर दिए हैं भाई। जॉब्स के लिए मतलब कि डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर हैं, वो भी मतलब कि अपनी जॉब, जो उनको जॉब ओपन, जॉब फेयर जो निकालना है, वो अब स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब एजुकेशन के लिए वर्क होना स्टार्ट हो गया। एजुकेशन के लिए जैसे ही कॉलेज ओपन होना, स्कूल ओपन होना, इनके लिए फैसले स्टार्ट हो गए। जो हमारे जो जॉब की जो भी भर्ती थी, ठीक है, उनके लिए क्या हो गया भाई, जॉब जितनी भी जॉब निकली हुई थी, सीधी सी बात है, हम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, SSC कांस्टेबल के जो भी अभी उनके वो होने थी, भर्ती होनी थी, ठीक है, जिनके एग्जाम हो चुके थे, क्लियर एग्जाम हो चुके हैं, फिजिकल आया था, तो फिजिकल वालों के लिए, और UPSC की डेट आ चुकी है, और हमारे MCI की डेट आ चुकी है, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उनका भी मतलब कि प्रिपरेशन चल रहा है अच्छे से। उनका भी अब 18 जून को, कल ही उनका एग्जाम है, ठीक है, ओके। तो भाई आ चुके हैं, तो अब आप भी रेडी हो जाइए। CSIR नेट JRF कभी भी आपको खुशखबरी दे सकता है कि आपका एग्जाम है। तो भाई मेरा कहना सिर्फ यही है, तो आप अब तैयारी में लग जाइए, फुल जुट जाइए। एक एक मिनट और एक एक दिन आपके लिए बहुत किफायती होने वाला है। तो इसी के चलते हम आपके सामने बहुत बड़ा बम्पर ऑफर फ्री में, मतलब कि जो फ्री कोचिंग चल रही है ना, उसी के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका कोई भी गैप नहीं होगा, याद रखिएगा। अब 2 to 4 डेज ऐसे मतलब कि मैं गैप नहीं लूंगा अब ना मैं 2 to 4 वीडियोस करूंगा। अब आपको कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे 7 यूनिट के। मैं बता देता हूँ वो यूनिट कौन कौन सी होगी। उसमें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसमें इन तीनों यूनिट के क्वेश्चन होंगे। IR, मास, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चंस का मेला है ना, वो क्वेश्चन का मेला अब वो ओपन होगा। अब वो क्वेश्चन का मेला ओपन होगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस करवाएंगे हम। अब क्वेश्चंस से मतलब कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे, अब आपको बहुत क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका जब क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारे मतलब कि 7 यूनिट कंप्लीट होना जरूरी है भाई, ताकि हम कुछ तो करीब पहुंचे, या हमारी इतनी प्रिपरेशन। तो उसके बाद जब हमारे पास डेज बचेंगे कितने, मेरे को पता है, हम 15 डेज के अंदर इनको कंप्लीट कर देंगे। ये यूनिट जितनी भी है, 7 यूनिट मैं बता रहा हूँ, 15 डेज के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनके सभी लेक्चर, सभी यूनिट्स के क्वेश्चन, असाइनमेंट सभी सोल्व करवा के आपको 15 डेज के अंदर डाल दूं। 7 यूनिट जितनी भी है भाई, क्वेश्चन बहुत हैं, मतलब 400-300 क्वेश्चन है हर यूनिट के। तो इतने क्वेश्चन में लगता है टाइम, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा न्यूमेरिकली पार्ट हो उसमें,
तो उस क्वेश्चन को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो तो उसको तो भाई हम 9 मतलब 5 क्वेश्चन ही सोल्व आउट कर पाते हैं, 4 ही कर पाते हैं, तो टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, याद रखिए। तो अब भाई मैं कोशिश करूंगा पूरी कि 10 to 15 डेज के अंदर आपको 7 यूनिट के कंप्लीट असाइनमेंट मैं आपको सोल्व करवा के यहां पर अपलोड कर दूं। ठीक है, उसके बाद जो मेरी यूनिट स्टार्ट होगी, फिर मेरी यूनिट स्टार्ट होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट केमिस्ट्री और पैरासाइक्लिक केमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई CSIR नेट JRF के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पार्ट को कोई भी कर जाता है तो याद रखिएगा मेरी जितनी भी यूनिट अभी तक मैं करवा रहा हूं 7 यूनिट जो भी हैं, आप 7 यूनिट जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना असाइनमेंट सॉल्यूशन, आपको उनमें बेसिक भी करा दूंगा, छोटी छोटी यूनिट वालों। IR का जैसे बेसिक करवाया था ना, उसी प्रकार NMR का भी मैंने करवाया, मास का भी करा दूंगा, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, आपको ऐसे सोल्व आउट हो जाएंगे, उसमें कुछ मतलब ज्यादा रामायण गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं असाइनमेंट में ही सोल्व करवा दूंगा वो भी। ठीक है, तो अब भाई 7 यूनिट प्लस अगर आप स्टीरियो पैरासाइक्लिक रिएजेंट केमिस्ट्री करके, तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आप नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हो। नेट JRF क्वालिफाई कर, नेट तो आपका गारंटीड के साथ, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी सिलेबस नहीं होता। मैं अकेली मतलब कि मैं अकेला ही यहाँ पर एक ही फैकल्टी है, मैं हूँ, सिर्फ आपको स्टडी करवा रहा हूँ, तो इतनी जल्दी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा नेट JRF का, मैं बता देता हूँ। आपके पास और ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री वाला ऑप्शन ये है, क्योंकि और भाई बहुत ऑप्शन है जहाँ पर पे कीजिए और कोचिंग स्टार्ट कीजिए, लेकिन हमने उन बच्चों के लिए ये स्पेशल कोचिंग निकाला है जो फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन जिनका वीक है। ठीक है, उन बच्चों के लिए ये कोचिंग लेके आए, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं। मैं रिसर्च में गया उस टाइम, मैं फिर ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंप्लीट वर्क फिर रिसर्च का, और मेरे भूत है रिसर्च का और टीचिंग का, तो टीचिंग और रिसर्च का मेरे भूत है मैं। लेकिन एक चीज़ में जब लग जाऊँगा तो मैं उसी में लगूंगा, मैं वापस फिर 2-4 काम नहीं लेता हाथ में, एक काम है तो एक काम, उसी पे पूरा फोकस। ठीक है, तो टीचिंग का फिर टाइम मिलेगा रिसर्च के बाद, उस टाइम करेंगे वो, मतलब इतना तो मैं आपको कम से कम 10 to 12 आवर तो नहीं दे पाऊंगा ना। रिसर्च में कम से कम 8 आवर पूरे 24 आवर लैब में वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी आपके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड हो रही है, तो अच्छे से कर लीजिए इस कोचिंग को। ठीक है, और कई बच्चों के मेरे को कमेंट मिले, मतलब कमेंट क्या फ़ोन पे आए फ्रेंड्स के, कि भाई लेक्चर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अरे यार, हमारे पास अभी वो सुविधा नहीं है, मेरे पास एंड्रॉयड स्क्रीन नहीं है भाई, मेरे पास चौक है और मेरे पास बोर्ड है। मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, एक प्रकार से फेस टू फेस लाइव क्लासेस, हर एक चीज़ यहाँ पर लिखवा के, मतलब कि आपको नोट डाउन करवा के और क्लास ले रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इसमें टाइम लगता है, ऑफकोर्स यार, ऑफकोर्स टाइम लगता है इसमें, ऐसे ही थोड़ा बन जाते हैं लेक्चर। हम बना रहे हैं, हमने मतलब कि 45 डेज के अंदर हमारे 260 लेक्चर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप हमको देखिए ना, हमने कर दिए इतने लेक्चर कंप्लीट, 260 लेक्चर, और उसमें से 20 लेक्चर तो मेरे करप्ट जो मेरा चिप कार्ड था उसमें चले गए। 280 लेक्चर कम नहीं होते भाई। मेरे को कितने दिन हुए हैं, मैंने 1 मई से आपके लिए कोचिंग स्टार्ट किया था, 1 मई से ही स्टार्ट किया था, और आज क्या है भाई, आज 17 जून है, तो देख लीजिए कितने दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, 45 डेज ही हुए हैं, 46 हो गए। ठीक है, तो आप बताइए अब 40 ये हो गया भाई, 48 डेज हो गए, तो 48 डेज में 280 वीडियो आपके मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सोचिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपका काम है अब उस मेहनत को रंग लाना। ठीक है, और देखिए भाई, मैं रियलिटी बताता हूँ, आपके फादर्स, आपके मदर, हर कोई आपके घर में, हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा भी, मतलब कि आपके बड़े भाई बहन सभी ये सोच रहे हैं कि आप कब कामयाब होगे। तो होके दिखाइए, आप जनून पैदा करिए, वो जनून आपके अंदर पैदा करिए, जल्दी करिए, क्योंकि टाइम जाता नहीं है, टाइम निकल जाएगा तो पछताओगे, याद रखिए, पछताओगे बहुत ज़्यादा, पछताने का टाइम बहुत है आगे, अभी मस्त पछताइए। ठीक है, आगे बहुत काम आएंगे जो पछताओगे आगे आप। ठीक है, आगे पछताने का मौका ही मत दीजिए, ऐसा काम ही मत कीजिए आगे पछताना पड़े, अभी उस काम को कंप्लीट कर लीजिए ताकि पछताना ना पड़े आगे। ठीक है, आगे सिर पे आटे कैसे ना करना पड़े कि मैं उस टाइम ये कर लेता तो ठीक रहता। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ बोलता है, हमारा ये एक्सपीरियंस है जो आपको बोलता है ये। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ही आपको बोलता है कि हमने जो लाइफ में तो हर कोई गलती करता है, लेकिन हमने जो किया है वो हम आपको नहीं करने देंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, हमने जो किया है वो आपको नहीं करने देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए MSc जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो क्वालिफाई अभी ही कर लें,
और नहीं कर पा रहे तो भाई एक ट्रिक लड़ाइए, ट्रिक के साथ होते हैं नेट जेआरएफ। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं वो हार्ड वर्क के साथ नहीं, वो स्मार्ट वर्क के साथ होते हैं। सिलेबस कंप्लीट करिए, मानता हूं सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना जो, वो स्मार्ट ट्रिक के साथ होते हैं। स्मार्ट ट्रिक लड़ाइए भाई। स्मार्ट ट्रिक में यही है, यूनिट उठाइए कौन कौन सी। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको 7 यूनिट और उसके बाद 3 यूनिट और कराऊंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक, और आपका नेट निकल जाएगा। क्यों? कारण पता है क्या है उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भाई वो यूनिट है ये जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। रिएजेंट केमिस्ट्री आपने कर ली, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आपने कर ली, नेम रिएक्शन आपने कर ली, मतलब कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, मतलब कि आपके 65 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती इतनी और सभी रिएक्शन आती हैं, कम से कम आपके क्वेश्चन आते हैं भाई कितने, मैं बताता हूं आपको, आपके कम से कम 14 क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन के। तो रिएक्शन के क्वेश्चन आपके इतने आ गए, और कपलिंग रिएक्शन क्या आती है वो मैंने आपको ऑर्गेनोमेटालिक में करवा दी। तो रिएजेंट केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक को करके अगर आपके 14 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं ना तो बहुत है भाई। और रिएजेंट केमिस्ट्री में आपको फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होती हैं उनके भी क्वेश्चन, मतलब रिएजेंट केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उन असाइनमेंट में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे रिएजेंट केमिस्ट्री में। तो आपको पता लग जाएगा भाई यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन करने हमें, इस टाइप मैंने किए हैं जब बता रहा हूँ आपको। अगर आप रिएजेंट केमिस्ट्री कर लेते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को सोल्व आउट करने का मतलब कि एक मेथड, एक ट्रिक पता लग जाएगा, और जिस ट्रिक से आप हर चीज को सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। तो उस ट्रिक को देखिए और अपने एम के साथ कंप्लीट कीजिए, अपने एम को, अपने ड्रीम को, ड्रीम नहीं बोलूंगा, वो प्लान, वो ड्रीम है लेकिन उसको प्लान बना लीजिए। अब देखिए हर ड्रीम के पीछे एक प्लान होता है, ड्रीम जरूरी है तो ड्रीम मत रखिए, उसको एक प्लान बना लीजिए, प्लान के साथ ही ड्रीम कंप्लीट होता है। ये मेरी बात, मतलब कि ये वर्ड मैंने मेरे साथ जोड़ा है, ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया अपने अंदर ही ये वर्ड, कि मैंने देखा कि हम ड्रीम तो लेते हैं लेकिन उसके साथ प्लान बनाते हैं। और वो अभी खान सर ने बोला था कि ड्रीम मत रखिए, प्लान बनाइए, और रियलिटी है ये, उन्होंने बोला था तो सही है ये बात। प्लान बनाइए, आप हर चीज का प्लान बना के चलिए, ना कि ड्रीम रखिए। ड्रीम को प्लान बनाओगे तभी वो पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है ना, तो प्लान बनाइए। ओके, तो देखिए हम आपको अब जो है क्वेश्चन कराएंगे, बहुत कराएंगे, क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं आपके सामने, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हम कल से ही लग जाएंगे होश का, तो ठीक है, नहीं तो बस 1-2 दिन रुकिए, हम आपके सामने बहुत क्वेश्चनों का भंडार खोलने वाले हैं, और इतने क्वेश्चन कराएंगे आप भी ये बोलोगे सर बहुत है। अब हो जाएगा हमारा। अगर किसी ने बैच फर्स्ट वालों ने हमारे कंप्लीट लेक्चर कर लिए हैं, तो अगर हमारे कंप्लीट लेक्चर कर लिए होंगे ना तो आपके सामने क्वेश्चनों का भंडार आने वाला है, बस आप तैयार हो जाइए अब। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना ही काफी है, इस लेक्चर में मेरे को इतना ही बताना था, बस रेडी हो जाइए, एग्जाम आने वाला है, कभी भी एग्जाम आ सकता है, कभी भी पोर्टल एप्लीकेशन के लिए ओपन हो सकता है। ठीक है, आप विश्वास मत कीजिएगा CSI या नेट जेआरएफ पे, वो कभी भी कर सकता है। और एग्जाम भी ऐसा मत मानना कि बहुत ईजी आएगा, एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होगा, क्योंकि जितना टाइम दिया गवर्नमेंट ने उसके ही मतलब कि लेवल का एग्जाम हमारा CSI नेट जेआरएफ मतलब कि रेडी करेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, और आपका जो कट ऑफ है वो भी सही जाने वाला अब की बार, क्योंकि सभी बच्चे बैठे हैं तैयारी में है सभी कि कैसे हम क्लियर कर दें। जाएगा वही 50 के करीब। ठीक है, लेकिन भाई क्वेश्चन का लेवल जो है वो देखना होगा कैसा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना ही मेरे को इस लेक्चर में आपको बताना था। और अब रेडी हो जाइए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी बच्चे मतलब रिलैक्स थे वो रिलैक्स मत रहिए, वो अब अपने बॉडी को मतलब कि ओपन कर लीजिए, अपने हर एक बोर्ड को, अपने हर एक पार्ट में आग लगा लीजिए, वो आग जगा लीजिए, वो जनून जगा लीजिए, जिस जनून से आपको मतलब कि अगर 12 आवर 14 आवर भी अगर आप बुक के सामने बैठे हो तो आपका उठने का मन ना करे, आपका सिर्फ एक ही मन करे, आपकी बार तो क्लियर ही करना है, आपकी बार तो क्लियर करके ही छोड़ना है क्लियर। ठीक है, उन सभी की जवानों पे ताला लगाना है जो ये बोल रहे हैं कि कब करेगा। ठीक है, अब लड़ाई किसी की और साथ नहीं है, लड़ाई तेरे साथ है, बस याद रख, लड़ाई तेरी किसी और के साथ नहीं है, किसी और के साथ कभी किसी की लड़ाई नहीं होती। लड़ाई लड़नी है तो खुद के साथ लड़, अगर लड़ाई लड़नी है तो इस शरीर के अंदर जो है बैठा है वो भूत, उसके साथ लड़ाई लड़ कि जीतना है और जीतूंगा, जीतना है और जीतूंगा। जिसमें जितना दम है ना वो लगा ले, मैं तो जीत के रहूंगा। बात साफ है, जिसमें जितना दम है वो लगा ले, छिक जाए वो जब रुक जाना, लेकिन मैं तो जीत के रहूंगा। तो मेरे अंदर वाले को मैं ये आवाज बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मेरे अंदर वाले को बोल रहा हूं, तेरे में जितना दम है ना तू लगा ले, मैं तो जीत के रहूंगा। मैं मेरे अंदर जो वो भूत बैठा है वो बोलता रहता ना, लेकिन मैं बोलता हूँ हाँ। वो बोलता है ना तेरे से नहीं होगा, मैं बोलता हूँ हाँ मैं करूंगा। वो बोलता है मेरे को यार रुक जा, थम जा,
अब तुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं उसको बार बार यही बोलता हूँ ना, मैं करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं करूँगा भाई। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक ही चीज़ सुनी है कि लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आज भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान की इच्छा हो करने की तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वही बस आग है, जुनून है, पैदा है, मतलब कि वो मेरे वाला पैदावार है, अंदर है, सीधी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अंदर भी वो जुनून आग पैदा कर लीजिए। मन बोलेगा ना, हाँ बोलोगे हाँ करूँगा। आप मन को बोलना ना 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 बेटा करूँगा, मैं क्लियर करूँगा, तू कितना ही बोल ले, मैं तो क्लियर करूँगा, सभी एग्जाम क्लियर करूँगा, जो सोचा है वो लेऊंगा, जो देखा है ना उसको पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आग लगा दिया है आपके मन में, अब खड़े हो जाइए, जुनून पैदा कर लीजिए, आग लगा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी रिलैक्स हैं, रिलैक्स होए हुए हैं, वो उठ जाइए, अब खड़ा हो जाइए अपने पैरों पे और जल्दी से बैठ के मेज पे लग जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब आपको बहुत जल्द मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ, एक नया लेक्चर लेके आएंगे आपके साथ, नया एक बैच, मतलब कि उस बैच, वो जो बैच सेकंड है, उस बैच सेकंड को हमने अभी थाम के रखा था, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री मेरे विचार थे कि कंप्लीट करवा दें, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं बैच सेकंड की, ठीक है। तो तैयार हो जाइए भाई, ठीक है, अब निकलते हैं, ओके। तो चलते हैं, ओके बाय।